देखिए, बहुत सारी महिलाओं को ये खुशी रहती है कि मेंटेनेंस का मुकदमा कर दो, देगा देगा, नहीं देगा तो पति को जेल भिजवा देंगे। इस बात की खुशी उनको बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं इस बात का बर्डन, इस बात का जो प्रेशर पति के ऊपर बनता है जेल जाने का, तो वो पति कहीं न कहीं डर के, सहम के, या फिर सोचता है कि चलो जो बन गया वो मेंटेनेंस देते रहें। ये बात जो है वो उन महिलाओं के लिए लागू होती है जो महिलाएं अपने पति पर जबरन प्रेशर बनाती हैं, जबरन जो है वो मेंटेनेंस का हक और अधिकार जताती हैं। हालांकि वो खुद स्वयं सक्षम है इस बात के लिए कि वो अपना गुजारा भत्ता कर सकती हैं, अपने आप कमा सकती हैं, लेकिन फिर भी उनको डिपेंड रहना है। और डिपेंड रहें तब भी ठीक है अगर वाकई रियलिटी ऐसा ग्राउंड हो कि भाई आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, शारीरिक रूप से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, या फिर आप करने में सक्षम नहीं हैं, या फिर आपके पास साधन नहीं है, या आप योग्य नहीं हैं, तब तो समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है मेंटेनेंस आपको दिया जाए। लेकिन जहाँ पर महिला सक्षम है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और पैसा कमा सकती है और कमा भी रही है, लेकिन उसने छिपाकर झूठ बोलकर मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया है, तो फिर ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपके ऊपर मेंटेनेंस डाला जाता है, एक प्रकार की टेंशन देने के लिए आपके ऊपर मेंटेनेंस का, मतलब कि दिमागी रूप से आपको कहीं ना कहीं प्रेशर करने के लिए कि जब मेंटेनेंस इसके ऊपर बनेगा तो ये कहीं ना कहीं परेशान होगा और वो मेंटेनेंस देगा। हालांकि साथ रहने की मनसा तो उस महिला की होती ही नहीं है। जो महिला अपने पति को जेल भिजवा रही है या पूरे सारे इंतजाम उसने कर दिए हैं जेल जाने के, तो फिर वो महिला आपके साथ रहना तो चाहती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी रूप से सेक्शन 144 का मेंटेनेंस का मुकदमा हो तो वो कहीं ना कहीं आपको यही कहेगी कि मैं साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसके द्वारा जो अब तक कर्म किए जा रहे हैं, जो इंतजाम किया जा रहा है, तो मैं पूरा 490 का मुकदमा दर्ज कर दिया आपके खिलाफ, या फिर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करा दिया आपके खिलाफ, या फिर 12 DB का मुकदमा खिलाफ करा दिया आपके खिलाफ, या फिर इसके अलावा कोई और भी झूठा कोई मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो वो सब इंतजाम किस बात का है? जेल हो जाने का तो है आपको, और आपको आपके साथ रहने का तो है नहीं। क्योंकि अगर रहने वाली महिला होगी वो मुकदमे से दूर रहेगी और वो कहेगी भाई मुझे अपना पति चाहिए, मैं उसको तकलीफ नहीं दे सकती। जो इंसान अपने पति से या किसी इंसान से किसी भी चीज़ से प्रेम करेगा उसको दुख नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, घर में एक आप कुत्ता पाल लीजिए, आप उसको टाइमली खाना दे रहे हो, उसको नहला रहे हो, उसको उसको मेडिकल करवा रहे हो, सब कुछ उसके लिए। आप ये समझ कर देखिए कि अगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति उसका मतलब मालिक है, अगर वो उसको प्रेम नहीं करता होगा तो क्या वो उसको सब कुछ करेगा? उसको दुख देना चाहेगा? दुख बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं करेगा तो उसको डंडा मार के भगा देगा, घर में रहने नहीं देगा, घर में घुसने नहीं देगा उसके लिए। ऐसे ही मतलब परेशानी समझ लीजिए, ऐसी परिस्थिति सामने आती है कि जो महिला प्रेम नहीं करती है तो वो तमाम उसके ऊपर डंडे मरवाती है, जेल भिजवाती है, मुकदमे करवाती है, तमाम चीज़ें करवाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके सामने मेंटेनेंस का मुकदमा आ गया है और आपको ये लगता है कि मैं जेल चला जाऊंगा या जेल भिजवा दिया जाएगा, तो मैं कहता हूँ अब आप समझ जाइए, आपको जेल की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कानूनी रास्ता ढूंढने की रास्ता आवश्यकता है। अगर आप कानूनी तरीके से अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, कानूनी सही तरीके से आप लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको कहीं जेल जाना पड़ेगा ही नहीं। समय रहते हुए हर चीज़ की जानकारी आपको होना आवश्यक है। जिन लोगों को मालूम है कि सेक्शन 125 CRPC में सब एक रिकवरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम जेल चले जाएंगे, जेल जाकर छूट जाएंगे, हमारा रिकवरी जो पैसा अमाउंट है वो हमारा माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जेल चले गए तो जब तक आप पैसा दोगे नहीं तब तक आपको बाहर निकाला नहीं जाएगा, और अगर निकाला जाएगा कुछ समय के लिए फिर बाहर दोबारा से अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये वो महिला है वो जिसकी वजह से आप जेल जा रहे हो बार बार, जिस मेंटेनेंस की वजह से आप बार बार जेल जेल के दर्शन कर रहे हो। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है ये प्रक्रिया समाप्त है। जैसे सेक्शन 498A में गिरफ्तारी बिल्कुल समाप्त कर दी, बंद कर दी, उसी प्रकार से अब मेंटेनेंस के मुकदमे में भी गिरफ्तारी बंद है। कैसे है बताना चाहूँगा आपके लिए। कुछ लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि जो सेक्शन 125 CRPC था उसमें 1 महीने सजा थी। कब तक? जब तक वो मतलब उसमें लिखा हुआ था कि इफ द पेड सूनर, मतलब जो जब तक मतलब पे नहीं कर देता तब तक उसको 1 महीने जेल दी जाएगी। अब इसी चीज़ के लिए, अब इसी बात को ओवरकम करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आ गया था, अभी क्या 2020 का है, जो कि रजनी स्नेहा है, जो कि आपने पढ़ा होगा। उसमें स्पष्टली कहा गया है कि ये जो है एक प्रकार से
सिविल प्रक्रिया है, सिविल प्रोसेस है, सिविल मनी डिक्री है। और अगर आपके खिलाफ हो जाता है, पैसा मतलब बांध दिया जाता है आपके ऊपर, तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसेस चलेगा, ना कि क्रिमिनल। क्योंकि क्रिमिनल क्या होता है कि सीधे गए जेल थाने और थाने से उठाया लड़के को और जेल भेज दिया, ये क्रिमिनल में आता है। सिविल का मतलब है कि अगर लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी होगी तो उससे रिकवर होगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति पर है। जब पति के नाम पर कुछ है ही नहीं, पति के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो कमाता भी नहीं है, तो वो कहाँ से देगा। तो वो प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं सिविल प्रोसेस, सिविल नेचर का चलेगा, ना कि क्रिमिनल नेचर का। ये स्पष्टली कह दिया गया है जजमेंट में, अगर आप देखोगे तो। अब रही बात सेक्शन 125 का, जो कि एक प्रकार से मेंटेनेंस है महिलाओं को, उन महिलाओं को राहत देने के लिए जो महिलाएं वाकई कहीं ना कहीं असक्षम है पैसा कमाने में, और वो अपना भरण पोषण किसी प्रकार से नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जहाँ पर वो जो महिला सक्षम है, जो अच्छे से कमा रही है, या फिर कहीं ना कहीं अपना पैसा तो कमा ही रही है, साथ साथ में पति से ही पैसा उगा रही है, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जो झूठ बोलकर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, उन महिलाओं की अब खैर नहीं है। सीधे स्पष्टली जो है मैं कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे जो चीज़ें, जितना दुरुपयोग, जितना मिसयूज जिसका किया जा रहा है, उसका धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। जो लोग झूठ बोलकर छिपाकर अपनी चीज़ें मेंटेनेंस का मुकदमा दायर कर देते हैं, वो जो है मेंटेनेंस की हकदारी किसी प्रकार से नहीं है। इस बात पर कई लोगों के, कई ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट कई आ चुके हैं, और उसी जजमेंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप आज समझ लीजिए कि जो लोग जेल से डर रहे हैं या जेल का चीज़ें हैं, वो उनके दिमाग में से वो जो फितूर है वो सब हटा दीजिए। और अगर आपके ऊपर भारी भरकम रिकवरी हो गई है तो आप जो है वो उसका चैलेंज करिए, लड़िए, जरूर लड़िएगा। और अगर कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके जरूर करें। और एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पर पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी क्लिक करके फॉलो करें, ताकि भविष्य में आने वाली अपडेट, जजमेंट, सब कुछ आपको वहीं मिलते रहे। मैं हर चीज़ टाइमली भेजता रहता हूँ, देता रहता हूँ, और वो चीज़ें आपको हो सकता है कहीं ना कहीं काम आए। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आप सभी धन्यवाद।